विज़न आईएएस के इंटरनेशनल रिलेशन पीटी 365 पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारे टॉपिक इसके कवर कर लिए थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, जिसका इंडिया पार्ट नहीं है, और टाइम बचा तो हम इंटरनेशनल इवेंट्स को भी देख लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है। याद रखिए, इसमें इंडिया पार्ट नहीं है इन ऑर्गेनाइजेशन में। सो सबसे पहले है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया। ये अफ्रीकन यूनियन ने अनाउंस करा था। ये एक फ़र्स्ट कमर्शियल डील होगी AFCTA अंदर, जो कि होगी जनवरी 2021 में। ये एम करती है ताकि सिंगल कॉन्टिनेंटल मार्केट बन सके, गुड एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट हो सके, बिजनेस की, पर्सन की और इन्वेस्टमेंट की। AFCTA के बारे में देखा जाए तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया होगा नंबर ऑफ़ कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो। 54 आउट ऑफ 55 नेशन कंट्री जो कि रिकॉग्नाइज की जाती है अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, इन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया है। एरिट्रिया इसमें एक्सेप्शन है और 35 स्टेट ने इसको एग्रीमेंट को रेटिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस है चाइना को लेके। ये इंटरनेशनल क्रॉस पार्टी ग्रुप है लेजिस्लेचर का, जो कि वर्क करते हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अप्रोच करें चाइना को। ये अलाइंस है जो कि हेल्प करता है ताकि हम रिस्क को काउंटर कर सके, ग्लोबल ट्रेड से लेकर सिक्योरिटी से लेकर ह्यूमन राइट से लेकर, जो कि चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। और जिसमें पार्टिसिपेटिंग नेशंस होंगे वो है USA, जर्मनी, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे एंड जो मेंबर है यूरोपियन पार्लियामेंट के, वो इस अलायंस में मेंबर होंगे। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के द्वारा, ये जिसे USMCA भी बोला जाएगा। ये 2018 में यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा ने रीनेगोशिएट करा है अपने नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, जिसको नाफ्ता बोलते थे पहले। अब इस डील को हम बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, USMCA। नेक्स्ट जो हमारा यूनियन है वो है साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। सॉरी, हमने ये नाफ्ता के बारे में देखा नहीं। नाफ्ता जो क्रिएट किया गया था वो 1994 में क्रिएट किया गया था ताकि जनरेट हो सके इकोनॉमिक ग्रोथ को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज़ कर सके। जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं USA, मैक्सिको एंड कनाडा। USMCA है वो फोर्स में आया था 1 जुलाई 2020 में। नेक्स्ट है जो साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन है SACU। इंडिया और SACU ने डिस्कशन करा है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में। ये ट्रेड होगा इंडिया और अफ्रीका के बीच में। जो 2019 और 20 में जो ट्रेड था इंडिया और अफ्रीका के बीच में वो $66.7 बिलियन का था, और जो कि इंडिया और SACU यूनियन है उसका ट्रेड था 10.9 बिलियन। SACU में जो कस्टम यूनियन है जिसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं बोट्सवाना, लिसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और इस्वातिनी, जिसको स्विट्ज़रलैंड भी बोलते थे। ये कस्टम यूनियन है, एग्रीमेंट है इन नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में ताकि ट्रेड बैरियर को रिमूव करा जा सके और कस्टम ड्यूटी को एबोलिश करा जा सके, रिड्यूस करा जा सके। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन है जो कि 1910 में बना था। अब हम कैरेबियन कम्युनिटी और कैरेकम कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। ये एक ट्रीटी है जो कि कैरेबियन कंट्रीज़ के बीच में है, उनकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए, उनके कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि हम जो बेनिफिट्स हैं इंटीग्रेशन को वो इक्विटेबली शेयर कर सकें और कोऑर्डिनेट कर सकें फॉरेन पॉलिसी में। जो कैरेकम में कंट्रीज़ हैं वो है एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहामास है, बरबुडूस है, बेलिज़ है, डोमिनिका है, ग्रेनेडा है, गुयाना है, हैती है, जमैका है, मॉन्टसेरेट है, सेंट किट्स है, नेविस है, सेंट लूसिया है, सेंट विंसेंट है, ग्रेनेडीज़ है, सुरिनाम है, ट्रिनिडाद है एंड टोबैगो है। इंडिया ने ऑफ़र करा है $1 मिलियन का ईच कैरेबियन कंट्रीज़ के लिए, ताकि वह एम्स कर सके, उनकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके और उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सके।
हमारा जो टॉपिक होगा वह नाटो से रिलेटेड है, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक अलायंस है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है 29 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में। ये इस्टेब्लिश किया गया था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुई थी 1949 में। उसके अनुसार ये सिस्टम है कलेक्टिव डिफेंस का, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और उसके हेडक्वार्टर है हेरन, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन होगा। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1969 में बना था और इसमें 57 कंट्रीज़ मेंबर हैं जो कि 4 कॉन्टिनेंट पे स्प्रेड है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में बताता है और ये सेफ गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है मुस्लिम वर्ल्ड को। और जो स्पिरिट है इंटरनेशनल पीस एंड हारमनी को, उसको सेफ गार्ड करता है। और उसके ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो जेदा सऊदी अरेबिया में है। नेक्स्ट है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए है। ये ट्रीटी थी यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन की, उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। ये फोर्स में आया था 1 जनवरी 2015 में। ये प्रोवाइड करता है ताकि फ्री मूवमेंट हो सके गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का, लेबर का। पर्सेस कोऑर्डिनेट करता है, हार्मोनाइज करता है। सिंगल पॉलिसी सेक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है बाय द ट्रीटी एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट विद इन द यूनियन। यूरोशियन इकोनॉमिक कमीशन है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनियन की। और इसके जो मेंबर है वो है रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान। ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। हमारा जो टॉपिक है वो यूरोपियन बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको EBRD भी बोलते हैं। ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि सेटअप किया गया था 1991 में, जब बर्लिन वॉल फॉल हो गई थी। और ये प्रमोट करता है प्राइवेट और द एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव यूरोप में। इसके हेडक्वार्टर होंगे हैं लंदन में। और इसमें ये इन्वेस्ट करता है 38 एमर्जिंग इकोनॉमीज़ में 3 कॉन्टिनेंट के अंदर। ये सेटअप क्राइटेरिया को सेट करता है जो कि एम करते हैं ताकि कंट्रीज़ कॉम्पिटिटिव बन सके, बेटर गवर्न बन सके, ग्रीनर बन सके, इंक्लूसिव बन सके, रेजिलिएंट बन सके और इंटीग्रेट हो सके। जो इसके मेंबर्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में से है। और जो इसका बिगेस्ट शेयर होल्डर है इसमें वो यूनाइटेड स्टेट है। बट ये लैंड रीजनली भी करते हैं जो कि उनकी कंट्रीज़ है ऑपरेशन के अंडर। जो EBRD है वो डिफरेंट है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है वो ऑन किया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन पॉलिसी को सपोर्ट करता है। जो EBRD है यूनिक है डेवलपमेंट बैंक्स में, बिकॉज़ ये फाइनेंस नहीं करता कोल पावर प्लांट्स को, क्योंकि ये इनके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। और इन्होंने प्लेज किया है कि ये अपनी 40% जो फाइनेंस है वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट में करेंगे 2020 तक। और इंडिया इसका शेयर होल्डिंग तो है, बट इंडिया रेसिपेंट नहीं है EBRD फाइनेंसिंग का। सेकंड है पैसिफिक फाइनेंशियल आइलैंड फोरम। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम करती है कॉपरेशन हो सके कंट्रीज़ के बीच में और टेरिटरीज़ के बीच में पैसिफिक ओशन में। ये फाउंड किया गया था 1971 में। इसका पहले नाम था साउथ पैसिफिक फोरम। 1999 में इसका नाम चेंज कर दिया और इसमें 18 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी है हमारा फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, नौरू, न्यू सेलेडोनिया, न्यूजीलैंड, न्यू पलाओ, पपुआ न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, समोउ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुवालू एंड वेनुअतु। नेक्स्ट होगा गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 6 कंट्री का, जो कि अरेबियन पेनिनसुला के अंदर आते हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये अपनी सबमिट हर साल करते हैं ताकि वे कॉपरेशन को डिस्कस कर सके और अपने रीजनल अफेयर को डिस्कस कर सके। क्योंकि ये जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में है तो इनके सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉमन सोशल कल्चरल स्टांसेस हैं। और जो इनके इमीडिएट गोल हैं कि वह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, जो कि उनके लिए थ्रेट है इराक वॉर का, उससे। जो मेंबर हैं इसमें ज़्यादातर ये मोनार्कीज़ हैं। इसमें से 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ हैं। इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है और ये मोनार्की भी हैं, जैसे कि कतर, कुवैत एंड बहरीन। 2 एब्सोल्यूट मोनार्की हैं, सऊदी अरेबिया और ओमान। और 1 फेडरल मोनार्की है
जैसे कि यूएसए है फेडरल, बट वो मोनार्की नहीं है, वो डेमोक्रेसी है। सो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ये फेडरल मोनार्की है, जो कि 7 मेंबर्स स्टेट के साथ कंपोज किए गए हैं, और जो 7 मेंबर्स हैं उनकी एब्सोल्यूट मोनार्की है अपने एम्पायर के अंदर।